अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नई तारीख रकम, पहली सऊदी खातून समेत 4 खलाबाज खलाई स्टेशन के लिए रवाना। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने अपने बयान में कहा, हज सीज़न से कबल उम्रा परमिट के इजरा की आखिरी तारीख 4 जून 2023 15 ज़िलक़ाइदा होगी। मस्जिदुल हराम में मताफ की तोसी मंसूबे की इमारत, अर-रवाक़ अस-सऊदी। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक माँ ने अपने लख्ती जिगर की जान बचाने के लिए अपने जिगर का टुकड़ा किया आतिया। 102 मुकदमात में मतलूब 30 लाख रुपए का नक्सली सरगना दिनेश को ANI ने नेपाल से किया गिरफ्तार। बीजेपी लीडर की बेटी की मुस्लिम नौजवान के साथ होने वाली शादी मनसूख, एहतजाज के बाद दोनों फरीकों ने लिया फैसला। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब ने नई तारीख रकम की है। पहली सऊदी खातून खलानुर्द रयाना बुर्नावी और उनके साथी अली अल-क़र्नी समेत 4 खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS की तारीख़ी साइंसी मिशन पर रवाना हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी खलाबाजों का सफ़र एक्सुम स्पेस 2 मिशन के ज़रिए अमरीकी वक्त के मुताबिक 5:37 पर शुरू हुआ। खलाई स्टेशन पर 8 दिन क़याम के दौरान खलाबाज 20 तहक़ीक़ी मनसूबों पर काम करेंगे। इनमें सऊदी साइंसदानों के मनसूबे भी शामिल हैं। खलाई मिशन पर रवानगी से कबल सऊदी खलाबाजों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी सफरी बैग की तस्वीर शेयर की है। सऊदी खलाबाज और ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर रयाना बुरवानवी सऊदी स्पेस कमीशन की नुमाइंदगी पर जोश और फ़ख्र का इजहार करते हुए इस मौके को एक ख्वाब करार दिया। अल-अख़बारिया और अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी खलानुर्द अली क़र्नी और रयाना बुरवानवी ने रवानगी से कबल अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा, स्पेस एक्स, एक्सुम स्पेस और सऊदी खलाई इदारे ने इतवार को अमरीकी शहर ऑरलैंडो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि खलाई मिशन AX2 की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और वो मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगा। मिशन पर जाने वाले 4 खलाबाजों में 2 का ताल्लुक़ अमरीका और 2 का सऊदी अरब से है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी खलाई इदारे के कंसल्टेंट इंजीनियर मशाइल अल-शमीमीरी भी मौजूद थे। मशाइल अल-शमीमीरी ने इस यकीन का इजहार किया कि सऊदी खलानुर्द बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन में साइंसी मिशन कामयाबी से अंजाम देंगे। अल-अरबिया के मुताबिक सऊदी खलाबाजों ने रयाना बुरवानवी और अली क़र्नी की गुफ्तगू भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रयाना बुरवानी ने कहा कि खलाई मिशन को सऊदी शनाख्त देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, चाहते हैं कि खलाई शुबा में सऊदी अरब का नाम उभर कर सामने आए। सऊदी खलाबाज का कहना था कि ये मेरी ज़िंदगी का गैर मामूली दिन है। पहली सऊदी मुस्लिम और अरब खातून हुए जो खलाई मिशन का हिस्सा बनने जा रही हूँ। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हज सीज़न से कबल उम्रा परमिट की इजरा की आखिरी तारीख 4 जून 2023 15 ज़िलक़ाइदा है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज व उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि आज़मीन हज की परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है। मस्जिदुल हराम में उनके खैर मकदम के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। वजारत हज का कहना है कि उम्रा परमिट 4 जून के बाद जारी नहीं होंगी। 15 ज़िलक़ाइदा से मस्जिदुल हराम सिर्फ आज़मीन हज के लिए मुख्तस होगी। इससे कबल वजारत हज ने बयान में कहा था कि उम्रे वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं होगी। उम्रा ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 18 जून 29 ज़िलक़ाइदा है। मक्का मुकर्रमा में परमिट के बगैर मुकीम गैर मुल्कियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब हरमैन शरीफ के इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने मस्जिद हराम के मताफ की तोसी मनसूबा वाली इमारत को अर-रवाक़ अस-सऊदी सऊद दालान का नाम दे दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा, सऊदी दालान में अल-अब्बासी दालान के उक़्ब वाली मताफ की नई इमारत शामिल है। सऊदी दालान खाना काबा के सहन के अतराफ वाक़ है। उन्होंने इसका पस मंज़र बयान करते हुए कहा कि बानी ममलिकत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मस्जिदुल हराम में तोसी का हुक्म दिया था। शाही फैसले पर दरामद 1955 में शाह सऊद के दौर में शुरू हुआ था। शाह सऊद, शाह फैसल और शाह खालिद के अहद में होता रहा। शाह फहद और शाह अब्दुल्ला के अदवार में भी इसकी तकमील की जाती रही। उन्होंने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के अहद तक तोसी का काम जारी रहा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला ने बताया कि सऊदी दालान अब्बासी दालान का अहाता किए हुए हैं और इसकी तकमील की है।
इसकी इनफरादी खसूसियत यह है कि वसी व अरीज़ रकबा इतना ज़्यादा है कि जिसकी मिसाल मस्जिदुल हराम की तारीख़ में इससे कबल कभी नहीं मिलती। ये 4 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ज़मीनी पहली और दूसरी मंजिल छत समेत 4 मंजिलें बनती रही है। टेक्नोलॉजी और ख़दमात के साथ रोशनी और साउंड सिस्टम मौजूद है और ये तमाम सहूलतों के बाद ज़ायरीन को मुकम्मल रूहानी माहौल फराहम कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक माँ ने अपने बच्चे को अपने जिगर का टुकड़ा अतिया कर दिया है। कहते हैं बच्चे अपने माँ के लख्त जिगर होते हैं। इमारती खातून फातिमा ने अपने 17 साल बेटे यूसुफ को जिगर का टुकड़ा देकर ये बात साबित कर दी। अबू धाबी के एक हॉस्पिटल में जिगर की कामयाब पेवंदकारी की गई। डॉक्टरों ने माँ के जिगर का एक टुकड़ा निकाल कर पेवंदकारी की। दोनों ऑपरेशन तवील और पेचीदा थे लेकिन कामयाब रहे। माँ और बेटा अब सेहतियाब हो रहे हैं। पेवंदकारी के बाद बेटे का जिगर नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक फातिमा ने वीडियो बयान में बताया, मेरा बेटा यूसुफ बचपन से बीमार था। उसकी तकलीफ बढ़ती चली गई। रफ्ता रफ्ता उसकी भूख ख़त्म होने लगी। उसे हर वक्त सोने की ख्वाहिश रहती थी। वो घर ही में रहता था, बाहर निकलना उसे पसंद नहीं था। डॉक्टरों ने तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद बताया कि बीमारी का इलाज जिगर की पेवंदकारी के सिवा कुछ नहीं है। फातिमा ने कहा, डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए फौरी तौर पर अपने जिगर का टुकड़ा अतिया करने का फ़ैसला किया। इमारती खातून ने कहा, यह मेरी ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला था। दुआ की थी कि काश मेरा जिगर मेरे बेटे के काम आ जाए। डॉक्टरों के इस हवाले से रिपोर्ट मुस्बत थी, ताहम बेटा राज़ी नहीं था। मैंने उसे समझाया बुझाया। फातिमा ने कहा, मेरा बेटा यूसुफ मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरी ज़िंदगी है। ऑपरेशन के बाद जब वो मेरी जानिब देख रहा था तो ये ज़िंदगी की शानदार लम्हात थे। मैंने महसूस किया कि ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी और मुझे इस पर फ़ख्र है। यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इतना बड़ा दिल रखने वाली माँ दी। अपनी खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इजराइल के कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गवीर ने इतवार की सुबह मस्जिद अक्सा के अहाते का दौरा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस में बढ़ते हुए कशीदगी के मौके पर इंतहाई दाईं बाजू की सियासतदान का यह दौरा एक मुतनाज़ा इक़दाम समझा जाता है। पुलिस के एक बयान में बताया गया कि इजरायली वज़ीर इतमार बिन गवीर के इस दौरे के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बयान में मज़ीद कहा गया कि कदीम शहर के वसत में वाक़ मुक़द्दस मकाम के लिए यहूदी का नाम इस्तेमाल किया गया। इजरायली वज़ीर इतमार बिन गवीर ने मस्जिद अक्सा के अहाते में अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, यरूशलेम हमारी जान है। उन्होंने गज़ा पर हुक्मरानी करने वाले अक्सरियत पसंद ग्रुप का हवाले देते हुए मज़ीद लिखा कि हमास की धमकियां हमें नहीं रोकेंगी। मैं मस्जिदुल अक्सा तक गया था। मस्जिदुल अक्सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है जहाँ पर गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम मस्जिद के अहाते में अपनी किसी किस्म की इबादत नहीं कर सकते। बैतुल मुक़द्दस का यह इलाका यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस मकाम है जो यहाँ करीब वाक़े दीवार गिरिया पर इबादत करते हैं। वाज़ह रहे कि 3 रोज़ कबल हज़ारों इसराइली कौम परस्तों ने 1967 के 6 रोज़ा जंग में उनके इलाके पर कब्ज़ा का जश्न मनाने के लिए कदीम शहर में मार्च किया था, जिसके बाद इतवार को इजरायली वज़ीर ने यह दौरा किया। सूडान के जंगबंदी की जद्दा की मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी का अज़्म ज़ाहिर किया है। मुआहदे की सऊदी अरब और अमेरिका की सालिसी से हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूडानी दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि सूडानी हुकूमत जद्दा मुआहदे के तमाम दफ़ात की पाबंद हैं। सूडानी दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में उम्मीद ज़ाहिर की कि जंगबंदी के हवाले से जद्दा मुआहदा मतलूबा अहदाफ हासिल कर लेगा। जंग के बाद मुश्किलात से 2-4 सूडानी अवाम के मसाइब कम होंगे। याद रहे कि सूडान के मुतहारिफ फ़ौजी धरनों ने एक नए कलील मुद्दती जंग बंदी के मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी खबररसा इदारे के मुताबिक ये ऐलान अमरीका और सऊदी सालिसकारों ने किया। इससे कबल सूडान में जंग बंदी की कई कोशिशें नाकाम हो गई। अमरीका और सऊदी अरब ने एक मुश्तरका बयान में कहा था कि साहिली शहर जद्दा में सूडान की फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 7 रोज़ा जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए, जो पीर के रात मकामी वक्त के मुताबिक 9:45 पर नाफिज होगा। बयान के मुताबिक अगर दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ होते हैं तो जंग में तोसी की जा सकती है। ममनुआ नक्सली तंजीम PFLI के सुप्रीमो दिनेश गोप को आखिरकार ANI कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने नेपाल से गिरफ़्तार कर लिया है।
झारखंड पुलिस ने उस पर 25 लाख रुपए और NIA ने उस पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ था। पिछली 2 दहाइयों से वो झारखंड के 5-6 अजला में दहशत की अलामत बना हुआ था। झारखंड के अलावा बिहार और उड़ीसा में उसके खिलाफ कुल 102 मुजरिमाना मामला दर्ज है। उन्हें इतवार की शाम प्रवास के जरिए सख्त सिक्योरिटी में रांची लाया गया। झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने दिनेश गोप की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी करार दी। दिनेश गोप के खिलाफ दर्ज मुकदमात कत्ल, अगवा, डराने धमकाने, भट्टाखोरी से मुतालिक है। गोप की सरबराही में खौफनाक तंजीम हर साल ताजिरों, ठेकेदारों और सियासी जमातों के लीडरों से करोड़ों रुपए बटोरती थी। कोयला के ताजिरों, रेलवे ठेकेदारों और झारखंड के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती स्कीमों के लिए काम करने वाली एजेंसियों को इसकी तंजीम के मतलबात को पूरे किए बगैर काम करना मुश्किल होता था। उसने मुख्तलिफ जुराइम पेशा गुरोहों से भी गठजोड़ रखा था। 3 दिन पहले उसने रांची के BJP लीडर बलराम सिंह को फ़ोन किया था और भट्टा के तौर पर 10 AK-47 मांगी थी। दिनेश गोप अपना हुलिया बदल कर रहता था। ANI अब उसे खुफिया मुकाम पर रखकर पूछताछ करेगी। पिछले 1 साल में झारखंड पुलिस ने PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप से दस्ता के साथ निश्चित दर्जन से ज़्यादा मुकाबले किए, लेकिन हर मुकाबले में वो फरार होने में कामयाब रहा। वह असल में रांची से 35 किलोमीटर दूर खूंटी जिला के जरियागढ़ थाने इलाके के तहत लापा मोरारा टोली गांव का रहने वाला है। उसने 2007 में अक्सरियत पसंद तंजीम PLFI की तश्कील की, जो CPI माऊ नवाज का एक अलग होने वाला ग्रुप था। कई साबिक माऊ नवाज भी इस तंजीम से वाबस्ता हुए थे। ताहम पुलिस और ANI ने उसे मासी में इस तंजीम से ज़्यादातर अरकान को या तो गिरफ्तार किया था या मार गिराया था। मगरबी बंगाल के काबिने के एक सीनियर रुकन ने इतवार को कहा कि मुख्तलिफ मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों के अहलकार मरकज़ी हुकूमत या BJP की तरफ से इंतकामी सियासत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने से नाखुश हैं। रियासत के म्यूनसिपल उमूर और शहरी तरक्की के वज़ीर और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के MC के मेयर फरियाद हकीम ने इतवार को कहा कि कई मरकज़ी एजेंसियों के अफसरान ने ज़ाती तौर पर एतराफ़ किया है कि उन्हें अक्सर कुछ ऐसा करना पड़ता है जो उनके फ़र्ज़ का हिस्सा नहीं होते, लेकिन साथ ही इन अफसरानों ने यह भी एतराफ़ किया कि वह अपनी मुलाज़मत की हिफाजत के हवाले से बेबस हैं। हुकूमत और BJP इन अफसरान को अपनी इंतकामी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका ये तबसरा तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के लोकसभा मेंबर अभिषेक बनर्जी से मगरबी बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में CBI ने एजेंसी के निज़ाम पैलेस ऑफिस में 9 घंटे तक पूछताछ के 1 दिन बाद आया। हकीम ने इतवार को यह भी कहा कि मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों के ज़्यादातर अफसरान इंतहाई मुस्तैद और मौसर हैं। हकीम ने कहा कि उन्हें कौम के मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, न कि हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत के लिए। बहुजन समाजवादी पार्टी की सदर ने अपने एक बयान में कहा कि लोग बयानबाजी और मजहब की सियासत से तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में मुल्क की सियासत बदल सकती है। मायावती ने यहाँ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में पार्टी तंजीम की सरगर्मियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी वादों, वादा खिलाफी, जहरीली तकारीर के अलावा सियासी फ़ायदे के लिए मजहब का बेजा और नामनासिब इस्तेमाल अवाम पसंद नहीं कर रही है। अवामी बेदारी की वजह से आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत का रुख बदलने का इम्कान है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में गरीबों, मजदूरों, नज़रअंदाज और इस्तेहसाल ज़दा लोगों की ज़िंदगी में मुतवक्का बेहतरी के बजाय उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, जो कि तशवीशनाक है। BSP सदर ने कहा, दर हकीकत करोड़ों गरीबों, मेहनत कशों और नज़रअंदाज लोगों की हालत गरीबी को मुतवक्का तरक्की और पेशरफ्त के बारे में दुरुस्त और दयानतदार नीयतों और पॉलिसी की फ़क़दान की वजह से बेहतर नहीं हो रही, जो कि हुकूमत के बहुत ज़्यादा अवामी तरक्की के दावे को बेनकाब करता है। इसके साथ ही SC, ST और OBC ख़ानदानों में पसमानदा और ज़ीरो सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन को गैर फ़ाल और गैर मौसर बनाने की वजह से परेशान और मुश्ताल हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और दिल्ली हुकूमत के दरमियान बाहमी अदम एतमाद, अदम ताउन और टकराव की वजह से जहाँ अवामी मफाद मुतासिर हो रही हैं, वहीं दिल्ली को बाहमी ताउन से तरक्की, मफाद आमा और अवामी बहबूद की बेहतरीन मिसाल होना चाहिए। दोनों हुकूमतों के दरमियान न ख़त्म होने वाली रस्साकशी अफसोस और तशवीश का मौजू है। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग पहाड़ी इलाकों में अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें, क्योंकि इंतखाबात को मज़ीद वक्त तक मुलतवी करने के बजाय वहां आवाम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में भी BSP को अपनी तमाम खामियों को दूर करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। झारखंड में नौजवान खुद को पार्टी में शामिल करके आगे बढ़ने की हिकमत अमली की ज़रूरत है।
बीजेपी लीडर और म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन यशपाल बनाम की बेटी की शादी 28 मई को एक मुस्लिम नौजवान के साथ होनी थी, जिसे मनसूख कर दिया गया है। साबिक एमएलए ने कहा कि बेटी की खुशी के लिए उन्होंने मुस्लिम नौजवान से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन सोशल मीडिया और मकामी सतह पर आने वाले रद्द-ए-अमल को देखते हुए फिलहाल शादी को मनसूख कर दिया गया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि जो माहौल बनाया गया है उसे देखते हुए दोनों खानदानों ने मिल बैठकर फैसला किया है। अवामी नुमाइंदे होने के नाते पुलिस के साए में शादी कराना मुनासिब नहीं है। दोनों खानदानों ने फैसला किया कि आइंदा 26, 27 और 28 को शादी के तकरीबात मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। वहीं मोन्स के वालिद रईस ने 28 मई को होने वाली शादी के प्रोग्राम को मनसूख करने की कोई वजह नहीं बताई। ख्याल है कि यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका और उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले मोहम्मद मोनिस की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदू तंजीमों बीएचपी बजरंग दल ने जुमा को पुरी के कोर्ट द्वार में शादी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने बेनाम का पुतला भी नजरातिश किया। विश्व हिंदू परिषद के पुरी के ज़िला सदर दीपक गौर ने इस तरह के शादी को गलत करार देते हुए कहा कि बेनाम की बेटी या तो इस्लाम कबूल कर ले या इसको होने वाले दामाद को हिंदू मजहब कबूल कर लेना चाहिए। इससे कबल यशपाल शादी की तकरीब पुरी के खंदोलिया मैदान में मुनक्किद करना चाहते थे, लेकिन व्यापार मंडल के मुखालिफ के बाद शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर गरदोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब वेडिंग पॉइंट पर शादी का एहतमाम तय किया गया। रस्म व रिवाज के साथ शादी करने के लिए कार्ड पर भी प्रिंट कराया गया था। ताहम 28 मई को तयशुदा शादी का ये प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नई तारीख रकम, पहली सऊदी खातून समेत 4 खलाबाज खलाई स्टेशन के लिए रवाना। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने अपने बयान में कहा, हज सीज़न से कबल उम्रा परमिट के इजरा की आखिरी तारीख 4 जून 2023 15 ज़िलक़ाइदा होगी। मस्जिदुल हराम में मताफ की तोसी मंसूबे की इमारत, अर-रवाक़ अस-सऊदी। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक माँ ने अपने लख्ते जिगर की जान बचाने के लिए अपने जिगर का टुकड़ा किया आतिया। 102 मुकदमात में मतलूब 30 लाख रुपए का नक्सली सरगना दिनेश को ANI ने नेपाल से किया गिरफ्तार। बीजेपी लीडर की बेटी की मुस्लिम नौजवान के साथ होने वाली शादी मनसूख, एहतजाज के बाद दोनों फरीकों ने लिया फैसला। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827